डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष। प्रश्न पत्र अष्टम। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग सूर पंचरत्न में संकलित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। पाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सु भारी। धुरही ते खोटो खायो है, लये फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाणी को पीवे, खार कूप को पानी। ऊधो जाऊ सबार यहाँ ते, बेग गहर जन लाओ। मुंह मांग्यो पहियो सूरज प्रभु, साहुई आन दिखाओ। बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियां आपस में ऊधो को खरी खोटी सुनाती हैं और बात करती हुई कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। आज हम लोगों की अहीरों की बस्ती में, घोष अहीरों की बस्ती में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है। क्यों? उसको बहुत बड़ा क्यों कहा है? इसलिए कहा कि लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। उसने ज्ञान और योग की गुण से युक्त गठरी को, खेप को ब्रज में ला करके क्या किया है? उतारा है। और वो ब्रज में बेचने के लिए आया है, अर्थात हम लोगों को ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए आया है। उसकी विशेषता क्या है? वो हम लोग को बिल्कुल निपट अनारी समझता है। सोचता है कि हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, हम लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। उसकी क्या विलासा है कि फाटक देकर हाटक मांगत, कि वो फटकने से जो निस्सार वस्तु निकलती है, अर्थात तत्वहीन जो वस्तु होती है, उसके बदले में स्वर्ण मुद्रा की मांग कर रहा है, मांगता है। अर्थात निस्सार वस्तु किसको बताया है? ज्ञान की गठरी को, और उसके बदले में वो हम लोगों के कृष्ण प्रेम को मांग रहा है। अब बताओ, हम लोग कोई इतने तो अज्ञानी नहीं है कि उसकी बातों में आ जाएंगे। फिर क्या है? धुर ही तो खोटो खायो है। ऐसा लगता है कि ये प्रारंभ से ही सबको ठगने का काम कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी सामान खरीदने वाला नहीं है। और जब सामान कोई नहीं खरीदेगा, सामान बिकेगा नहीं, तो निश्चित है कि उस गठरी के भार में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए ये अपने ज्ञान की गठरी को सिर पर लिए घूमता फिरता रहता है, क्योंकि ये ठग है। और ठग से कौन लेगा? उसका सामान खरीद कर ठगा जाएगा। तो इसके जो ज्ञान की गठरी में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि इसका माल खोटा है। और वो अपने सगुण भक्ति को अच्छा कहती हैं। जैसे निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, उसको तत्वहीन, योग को तत्वहीन कहती है, जिसमें कोई सार नहीं है। और सगुण भक्ति की उपासना को वो तत्व से युक्त कहती हैं। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो इनके कहे में आ जाएगा? ये जो कहेंगे हम लोग मान जाएंगे, ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा। सबके अंदर इतना तो विवेक है कि कौन सी वस्तु हमारे फायदे की है, कौन सी हमारे नुकसान की है, कौन सी वस्तु जो है वो तत्वहीन है और किस में तत्व है, इतना तो हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये हम ब्रजवासी को बिल्कुल अज्ञानी समझता है, निपट
अनाड़ी समझता है और सीधा, इसीलिए इस ज्ञान और योग की जो है गठरी के को लेकर के यहाँ पर इसने ब्रज में आकर के उतार दिया, खेप का खेप ले चला आया। और अपनो दूध छाणी को पीवे खार कूप को पानी। ऐसा कौन अज्ञानी होगा जो दूध को छोड़ करके कुएं के खारे पानी को पिएगा। तो यहाँ दूध को श्री कृष्ण की भक्ति और निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कुएं का खारा पानी बताया है कि कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो अपने दूध को छोड़ करके कुएं के खारे पानी को पिएगा। फिर वो क्या कहती है उद्धव से कि भाई देखो उधो उधो जाओ सवार यहाँ ते बेग गहल जन लाओ। कहते उधो तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ज्ञान की गठरी जो है तत्व विहीन है, उसके अंदर कोई तत्व नहीं है, और तुम शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ और वहां से क्या लेके आओ, मथुरा चले जाओ और वहां उनको चैलेंज करती हैं, उनको पानी पे चढ़ाती हैं और क्या कहती हैं, क्या लालच देती हैं कि मुंह मांगे पहियो सूरज प्रभु साहुई आन दिखाओ। तुम अपने साहूकार के पास जाओ। साहूकार उनके कौन है? कृष्ण है। तुम अपने साहूकार के पास जाओ और यदि तुम उनको ला करके यदि ले आओ यहाँ पर और उनका मुख हमको दिखला दो, उनके दर्शन करवा दो, तो तुम जो मांगोगे हम वो तुमको देंगे। तुम शीघ्र यहाँ से उद्धव जाओ सवार यहाँ थी। हे उद्धव तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ और जल्दी से अपने साहूकार को अर्थात श्री कृष्ण को, जिसने ज्ञान की गठरी देकर तुमको भेजा है, हम लोग के लिए संदेशा भेजा है निर्गुण ब्रह्म का, उस साहूकार को ले आओ, उसके दर्शन बस करवा दो, फिर देखो तुम जो मांगोगे हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए कि गोपियां कितनी चालाकी से उद्धव को निरुत्तर करती हैं। उनके ज्ञान की जो उन्होंने योग और ज्ञान की गठरी को जो गुणों से युक्त है जो ब्रज में उतारा है, तो उसको तो बिल्कुल उन्होंने वो तत्वहीन बताती हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में गोपियां ज्ञान योग को निस्सार घोषित करती हैं और उसका तिरस्कार करती हैं। जो प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव को व्यापारी बना दिया है, जो योग और ज्ञान जैसी तुच्छ वस्तुओं के बदले उनसे कृष्ण प्रेम रूपी स्वर्ण मुद्रा को ठगना चाहता है। कृष्ण प्रेम को दूध के समान और ज्ञान योग को खारे पानी के समान बताया गया है। खार कूप को पानी में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। फाटक और हाटक में अत्यंत सुंदर शब्द शैली है। भाषा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से संपन्न है। संपूर्ण पद में रूपक और अन्युक्त का मिश्रित रूप है। प्रसाद और माधुर्य गुण से संपन्न शैली का प्रयोग किया गया है। खोटो खायो में मुहावरे का प्रयोग है। भाषा, लक्षणा और व्यंजना। बच्चों, अब हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसोई फिर जई हैं। जापे लय आए हो मधुकर ताके उर न समई हैं, दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। मूरी के पातन के कहना को मुक्ताहल दई हैं, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भई हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां योग ज्ञान को निस्सार बता करके उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम्हारे ज्ञान योग रूपी जो धूर्तता का माल है वह कोई नहीं लेगा। ब्रज में इसका कोई भी खरीदार नहीं है।
और क्या कहती हैं कि यह व्यापार तिहारो ऊधो, ये जो तुम व्यापार करने आए हो ज्ञान योग का, वो जैसे तुम ले करके आए हो वैसे ही वापस चला जाएगा, क्योंकि ये निस्सार है, तत्वहीन है। हम लोगों के लिए इस ब्रज में इसका कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए तुम्हारा व्यापार यहाँ पर फलीभूत नहीं होगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। और क्या कहती हैं कि जापे ले आए हो मधुकर, हे मधुकर, हे उधो, जिसके लिए तुम इतनी दूर से अर्थात मथुरा से सामान जो ले करके आए हो, अब वो सामान किसका है? ज्ञान और योग का। जिसके लिए लेके आए हो उसके हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, और जब कोई स्थान नहीं है तो निश्चित है कि तुम्हारा ये व्यापार चलने वाला नहीं है। इसको तुम जैसे लाए हो, जहां से लाए हो, उसको वैसे ही वापस ले जाना पड़ेगा। फिर वो उदाहरण देती हैं, क्या कहती हैं कि जो तुम्हारा दाक छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुखिए, कहीं कोई मूर्ख होगा जो अंगूर के समान मीठे फल को छोड़ करके कड़वी नीम की निबौरी को खाएगा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि गोपियां कहती कि हे उद्धव, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है? नीम के पत्तों के समान कड़वा है और मूली के पत्तों के समान तीखा है, अर्थात तुच्छ है, त्याज्य है। और हमारे कृष्ण जो है वो किसके समान? अंगूर के समान मधुर और बहुमूल्य है। कि दाक छाड़ के कटुक निबोरी, दाक अंगूर किसको बताया है? श्री कृष्ण को। और निबोरी क्या है? ज्ञान योग। तो कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण तो अंगूर के समान मधुर हैं और बहुमूल्य हैं। तो बताओ कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस तरीके का तुमसे सौदा करेगा। फिर कहते हैं कि मूरी के पातन के कहना को मुक्ता हल दई है, कि बताओ कौन तुमको मूली के पत्तों के बदले में मोती देगा। अर्थात तुम्हारा उनके ज्ञान योग को उन्होंने क्या बताया? मूली का पत्ता बताया जो खाने में तीखा होता है। उन्होंने ज्ञान योग को मूली का पत्ता बताया, बोले कि इसके बदले में तुमको कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मोतियों को देगा। तो कहती हैं कि सूरदास प्रभु गुण ही छाण के को निर्गुण निर्वही है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अपने गुण से युक्त सगुण भक्ति को छोड़ करके कौन तुम्हारे निर्गुण का निर्वाह करेगा, अर्थात तुम्हारे निर्गुण का कौन स्वागत करेगा। इस प्रकार ये गोपियां प्रस्तुत पद में ये सिद्ध करती हैं कि हे उद्धव, ये तुम्हारे ज्ञान योग रूपी जो तुम माल यहां लेकर के आए हो बेचने के लिए ब्रज में, वो निस्सार है, उसके अंदर कोई भी तत्व नहीं है। और हम सब सगुण की उपासिका हैं, कृष्ण की उपासिका हैं। हम लोगों के हृदय में तुम्हारे ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम इतनी मेहनत से इतनी दूर से इसको लाए हो, इतने जतन से लेके आए हो, और तुमको भरोसा था कि ये ज्ञान तुम्हारा बिक जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका कोई खरीदार नहीं है। हम तुमको समझा रही हैं कि तुम ये अपना जो व्यापार है उसको तुम जहाँ से लाए हो वहीं पे ले जाओ, इसका यहाँ पर कोई भी खरीदार नहीं है। बच्चों, जोग ठगौरी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और दाख छाण के कटक निबौरी में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उन्होंने पूरे पद में अपने श्री कृष्ण को
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है और उनके निर्गुण ज्ञान को, निर्गुण ब्रह्म को निस्सार और तत्वहीन बताया है कि हम लोग अपने कृष्ण को छोड़ करके तुम्हारे गुणहीन निर्गुण ब्रह्म के साथ किसी भी तरीके से निर्वाह नहीं कर सकते। तो बच्चों, अब आज का व्याख्यान हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पदों का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे।